सभी दोस्तों का MSR पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। दोस्तों, आज का अपना विषय रोज़मर्रा के कार्यों से थोड़ा हटकर है। आज अपन शंख, जो कि एक सुशिर वाद्य यंत्र है, उसे कैसे बजाया जाता है इसके बारे में मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। इसलिए आप अंत तक मेरे साथ चैनल पे बने रहें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, शंख बजाना, ये जैसे शंख है, आपको दिखाई दे रहा है शंख, छोटा सा शंख, जो मैं इस बार गया था दोस्तों ऋषिकेश घूमने उत्तराखंड में, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि ये एक छोटा सा यंत्र है जो कि अपन कैसे इसको बजाएं, ये अपने से कैसे बजता है। तो मैंने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस की है। तो इसको बजाने से पहले मैं आपको कुछ इसके आधारभूत जानकारी इसके बारे में मैं आपको देना चाहूँगा। ये मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता। ये एक समुद्र में रहने वाले घेंगा, या जिसको अपन पायला या स्नेल नामक जलचर, जो मोलस्का संघ का प्राणी होता है दोस्तों, द्वारा निर्मित एक खोल है जिसमें वो रहता है। उसका ये सुरक्षा आवरण होता है। उस घेंगे या पायला या स्नेल के मरने के बाद ये हल्का हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का होने के कारण ये थोड़ा ऊपर आ जाता है, और इसे मानव द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई। और ये हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है इसको रखना घर में, और बजाना तो बहुत ही पवित्र है दोस्तों। इसके बजाने के, शंख बजाने के दो महत्वपूर्ण फायदे हैं, वो मैं आपको दोनों बताऊंगा। एक तो वैज्ञानिक महत्व क्या है, और दूसरा इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है दोस्तों। तो वैज्ञानिक महत्व इसका क्या हो सकता है, ये मैं बताऊंगा। विज्ञान के अनुसार शंख की ध्वनि से दूषित वातावरण शुद्ध होता है दोस्तों। ये जो शंख से जो ध्वनि निकलती है, अगर अपन शंख बजाते हैं यहाँ से, इससे जो ध्वनि निकलती है दोस्तों, उससे वातावरण शुद्ध होता है। और जैसे आप लंबी सांस लेके, ऐसे अपन लंबी सांस लेके ब्रीदिंग करते हैं, वैसे ही शंख बजाने में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है दोस्तों। इसमें लंबी सांस लेनी पड़ती है, ऐसे सांस अंदर आपको भरनी पड़ती है, और फिर उसको मुख से इसमें छोड़ना पड़ता है। तो ये एज ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज इससे होती है, जिससे हर रोज़ अगर 1 या 2 मिनट तक अपन शंख बजाते हैं तो हृदय व फेफड़े मजबूत होते हैं, और हृदय व फेफड़े संबंधी बीमारियां हैं वो अपने नहीं होती है। वहीं श्वसन क्रिया व प्रतिरोध क्षमता भी इसमें बढ़ती है। तो ये तो इसके वैज्ञानिक फायदे हो गए। और एक किंवदंती भी है दोस्तों कि अगर शंख में रखा हुआ पानी अगर अपन पिए हमेशा, तो इससे हड्डियाँ मजबूत होती है, क्योंकि पानी में, इसमें ये एक शंख है वो कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक का मिलकर बना होता है। तो इसमें पानी में घुल जाता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये एक किंवदंती है, और ये सत्य भी हो सकती है साइंस की दृष्टि से। फिर दूसरा इसका महत्व है दोस्तों आध्यात्मिक महत्व। बताकर मैं आपको शंख कैसे बजाया जाता है ये लाइव बताऊंगा। कैसे इसमें मुख की संरचना होती है, कैसे इसमें दोनों ये अपने अधर होते हैं, उसकी संरचना कैसी रखनी चाहिए, ये मैन है। इसको कितनी लंबी फूंक मारो, जोर से फूंक मारने से ये नहीं बजता है। लेकिन इससे पहले मैं इसका आध्यात्मिक महत्व भी आपको बताऊंगा। तो शंख को पवित्र माना गया है। हर पूजा में कम से कम सुबह या शाम इसको 3 बार बजाना चाहिए दोस्तों। शंख की आवाज़ से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, तथा शंख पूजा में मनोकामनाएं पूर्ण, शंख बजाने से पूजा में मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसकी ध्वनि रोग निवारक है दोस्तों। किसी भी प्रकार के रोग है, जीवाणु, कीटाणु, इनका नष्ट करती है ये, और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है अपने घर में। वह नकारात्मक ऊर्जा का क्षय, यानी उसकी हानि होती है, नकारात्मक ऊर्जा इससे खत्म होती है। वह दुष्ट आत्माओं का नाशक होती है। इसीलिए जब अपन किसी भी शमशान में लाश को ले जाते हैं तो उसमें शंख बजाया जाता है बीच में रोक के, ताकि दो दुष्ट आत्माएं हैं उनका नाश हो जाए। इसकी ध्वनि देवताओं को का ध्यान आकर्षित करती है। इसकी ध्वनि देवताओं को बहुत प्रिय लगती है, उनका ध्यान ये अपनी ओर आकर्षित करती है। तथा देवी लक्ष्मी की मूर्ति के पास इसे रखने पर सुख, समृद्धि व वैभव प्राप्त होता है। घर के वास्तु दोष को भी ये दूर करता है दोस्तों। इसलिए घर में भी इसको लक्ष्मी की मूर्ति के सामने रखना चाहिए। ये विष्णु का पवित्र सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर यानी जो हवा से बजता है उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। अब इसे मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे बजाया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो शंख ऐसे सीधा रख के, इसका मुंह, ये जो आगे का पार्ट है, ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है आगे का पार्ट,
इसको ऊपर भी रखा जा सकता है या इसको ऐसे नीचे भी रखा जा सकता है। ऊपर रखने पर ध्वनि है वो थोड़ी सी कम आएगी, और अगर इस पार्ट को, जो ये आगे का आपको दिखाई दे रहा है पार्ट, इस पार्ट को अगर अपन नीचे रखेंगे, नीचे की ओर रखेंगे, ऐसे ऐसे नीचे की ओर रखेंगे, तो ध्वनि है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसमें मुख को आप ऐसे जोर से हवा मारने से ये कभी नहीं बजेगा। जैसे आप अगर जोर जोर से ऐसे करोगे, ये नहीं बजेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ध्वनि का सही आयाम के साथ ध्वनि अंदर जानी चाहिए। साइंस के अनुसार अगर देखा जाए सही आयाम होना चाहिए ध्वनि का। ये ध्वनि की तरंगे हैं, ये जो कंपन इसमें उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें जो ये दोस्तों छिद्र दिखाई दे रहा है, ये आपको छिद्र बहुत ही नए के बराबर है। इधर से इसमें अपने ध्वनि जाती है, और ये ऊपर का जो आपको जो छिद्र दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर, यहाँ से ये निकलती है। अतः तेज हवा और पतली संकीर्ण मार्ग से अगर निकलती है बाहर, तो ये कंपन करती हुई निकलती है, और उस कंपन की वजह से ये बजता है दोस्तों। तो इसमें आपको अधरों को, दोनों आपके अधर हैं, होठों को, ये आपको ऐसे रखना है दोस्तों, जैसे आप बचपन में सीटी बजाते थे उस साइड हिसाब से रखना है। ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, और धीरे से हवा मारनी है। तेज मारने से ये नहीं बजता है। तेज भी आप मार सकते हैं, लेकिन आपको जैसे बचपन में आप ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे इसमें मुख की संरचना होनी चाहिए आपके दोनों हथरों की, तभी ये जाके बजेगा, वरना ये आप तेज हवा मारने से कभी नहीं बजेगा। जैसे मैं तेज दोनों प्रकार की संरचना में आपके बताता हूँ, ये नहीं बज रहा। अब मैं मुख की संरचना ऐसे कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो, ये मुख की संरचना थोड़ा सा करके इसमें मैंने धीरे से हवा दी, उससे इसकी बहुत अच्छी ध्वनि है वो निकल कर बाहर आती है। और अगर अपन ऐसे जोर से हवा देंगे तो ये कभी नहीं बजेगा, क्योंकि ये दोनों अधर खुले हुए हैं। इन दोनों को आपको, दोनों आपके होठों को ऐसे करना है, और इसको टाइट से यहाँ से रखना है दोस्तों। तो मैं दोबारा आपको एक बार करके बताता हूँ। इस प्रकार ये पुराने समय में अपने किसी युद्ध का या रणभेरी के समय भी बजाया जाता था, और मंदिरों में आरती में भी दोस्तों सुबह शाम बजाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया ये रोग निवारक है। ये जो नकारात्मक ऊर्जा है घर के आसपास बनी हुई है, कहीं भी बनी हुई है, उसका वो ये विनाश करता है, और सकारात्मक ऊर्जा का ये संचार करता है। इसलिए ये अपने लिए बहुत ही ज़रूरी है, अपने दैनिक जीवन में इसको सुबह शाम बजाओ। तो नहीं तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी हृदय और फेफड़ों संबंधी जो रोग हैं वो दोस्तों इससे नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत ही पवित्र और लाभकारी यंत्र है, घर में रखने से और बजाने से तो बहुत अधिक फायदे होते हैं, और इसको प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। और ये मानव निर्मित नहीं है, मानव द्वारा ये नहीं बनाया जा सकता। अगर मानव द्वारा निर्मित होता है दोस्तों तो ये बजता ही नहीं है। ये उस ये जो अपने पाइला या स्नेल है उस कीट द्वारा ही बना रहता है, और वो समुद्र में ही बनाया जाता है। ये मोस्टली कैरेबियन सागर अगर विश्व में देखें तो पाया जाता है, और अपने भारत में अगर देखें तो समुद्र में या उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलता है। मैं ऋषिकेश गया था, मुझे ये अच्छा लगा, मैं लाया और मैं बजाना 10 दिन के अंदर बजाना सीख गया। आप भी दोस्तों सीख सकते हो, बहुत ही अच्छा यंत्र है। अब इसका कैसे पता चले कि ये ओरिजिनल है, ये भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि कैसे पता चले ओरिजिनल है। तो शंख ओरिजिनल है तो उसको आप कान के यहाँ लगाइए, यहाँ अगर यहाँ कान के लगाते हैं आप तो इसमें एक ध्वनि आती है, अनवरत ध्वनि चली आती है आवाज़, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल है। अगर ये ध्वनि नहीं आती है तो ये शंख ओरिजिनल नहीं होगा। तो आप दोनों कान पे लगाइए, आप देखोगे कि इसमें अनवरत ध्वनि आ रही है, इसका मतलब जो ये शंख है वो अपना ओरिजिनल शंख है। चलो अपना वीडियो दोस्तों ख़त्म करते हैं इस शंख नाद के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।